one-stop solution. Syllabus completion is not in the hand of coaching institutes. Syllabus completion तो 50 to 60% बच्चों से आगे। Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ayushi and I'm first year MBBS student at Karwar Institute of Medical Sciences, Karnataka. So I've received a lot of comments about the physics strategy, कैसे physics question solve करें, कहाँ से कौन सी books follow करें. So this video will definitely clear all your queries and please watch the video till last. And अगर तुम सच में NEET 2024 के लिए सीरियस हो तो तुम ये वीडियो लास्ट तक देख के जाओगे. And अगर तुम्हें नहीं क्रैक करना है, you aren't serious, so प्लीज तुम ये वीडियो यहीं पे बंद करके जा सकते. So now I'm going to talk about how I improved my score from 59 to 145 in a time span of just 10 months. So सबसे पहले देखो, इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 570 स्कोर आ रहा होगा, जिनका 300 स्कोर आ रहा होगा, 200 स्कोर आ रहा होगा. तो मैं ओवरऑल सब बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनका 570 600 स्कोर है. ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस, मोस्ट ऑफ द बच्चों को शायद सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो या फिर कुछ बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो. तो पहले हम बात करते हैं कि तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना कहाँ से है. तो देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें कोई चैप्टर तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले उसके देखने हैं वीडियो लेक्चर्स. अब शायद तुम एलन आकाश में पढ़ रहे हो तो फिर तुम अपने टीचर्स को फॉलो करो. बट इफ़ यू आर अ ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑन माई रिकमेंडेशन यू कैन वॉच MR सर लेक्चर्स. ही इज़ सच अ इनक्रेडिबल टीचर. और तुम अलग पांडे सर के लेक्चर्स देख सकते हो. आजकल तो यूट्यूब पे सारे रिसोर्सेज फ्री है. लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देख के उसके नोट्स बनाओ. जो भी क्वेश्चन क्लास में होते हैं उनको क्लास के हाथ करो, उनको हाथ के हाथ समझो. डू नॉट कीप योर थिंग्स ऑन पेंडिंग. उसके बाद DPP के जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करो. PYQs इज अ मस्ट. PYQs तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में लगाने, वेदर इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद तुम बहुत सारे बच्चे पूछते हो कि वीडियो लेक्चर्स कहाँ से देखें. तो वीडियो लेक्चर्स देखने के तुम्हारे पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं. ऑनलाइन में बहुत कुछ फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं. शायद तुम यकीन बैच के स्टूडेंट हो सकते हो या फिर तुम आकाश एलन के स्टूडेंट हो सकते हो. तो तुम अपने टीचर्स को फॉलो करो. जहाँ पे तुम्हें समझ आता है तुम वहाँ पे फॉलो करो. बट इफ़ यू वांट माय एडवाइस तो फिर तुम MR सर या अलग सर के टीचर्स देख सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो. बोथ आर इनक्रेडिबल टीचर्स. अब जो तुम्हारे लेक्चर नोट्स होते हैं ना, वो तुम्हारे वन एंड ओनली सोर्स टू रिवाइज होने चाहिए. दे शुड बी वन स्टॉप सोल्यूशन टू रिवाइज. अब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों की ये वाली नोट्स वाली कॉपी है, ये वाली भी नोट्स वाली कॉपी है. तो ऐसे तुम लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे एंड यू विल एंड अप फेलिंग. सो प्लीज़ अपने नोट्स की एक पर्टिकुलर कॉपी बना के रखो. एक चैप्टर इस कॉपी में है, ठीक है. अब मुझे एग्जाम में पढ़ना है तो मुझे इतना पढ़ना है, यहाँ से फॉर्मूला रिवाइज करना है, फिर मेरे को लास्ट में ऐसे ऐसे यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है. इतना अपना स्ट्रैटेजिकली वर्क करो यार. 7 8 9 10 महीने बचे हैं सिर्फ. अब तुम हार्डवर्क भी करोगे लेकिन स्मार्ट वर्क ज़्यादा करोगे. तो लेक्चर नोट्स तुम्हें डेली रिवाइज करना है, डेली का डेली करना है. बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन को नो बोलना है, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि डेली का डेली करोगे. उसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो भी तुम्हारे DPP या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं. अब तुम्हें स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत डर लगेगा. यू विल फील वेरी नर्वस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, लेकिन डरने वाली बात नहीं है. क्वेश्चन को जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मुझे तो इसमें फॉर्मूला लगाना आता ही नहीं है. लेकिन उससे तुम डरोगे नहीं. तुम क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो. जब तक तुम्हें क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ नहीं आता है, यू विल कीप ऑन रीडिंग द क्वेश्चन. धीरे धीरे पहले तुम क्या होगा, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो तुम उसका सोल्यूशन देखो कैसे सॉल्व हो रहा है. सोल्यूशन देखोगे, उसके बाद तुम्हें पता लगना स्टार्ट होगा. लेकिन फिर जब तुम उसी क्वेश्चन को तुम सेकंड बार ट्राई कर रहे हो ना, तो फिर तुम बिना सोल्यूशन देखे ट्राई करोगे उस क्वेश्चन को. तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी मेमोरी में वो कंसेप्ट बैठा है कि नहीं बैठा है. एंड यू नो द वन बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई फर्स्ट ड्रॉप ईयर वॉज दैट मैंने फिजिक्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया था. एंड लास्ट के 3 महीने में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो फिजिक्स आती ही नहीं है. आई डोंट नो फिजिक्स, हाउ टू सॉल्व फिजिक्स. तो इसलिए प्लीज़ तुम ये गलती मत करना. स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे अपनी चीज़ों को मिनी टारगेट्स बना के सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि लास्ट में बहुत चीज़ें पाइलअप हो जाती है, एग्जाम का स्ट्रेस होता है, तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है. अब यही चीज़ करते करते तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे नवंबर दिसंबर तक. दैट इज़ द डेडलाइन ऑफ योर सिलेबस कंप्लीशन. कमेंट में बताओ के जाओगे तुम, कमेंट में आज तुम ये चैलेंज लेके जाओगे कि तुम अपना नवंबर या फिर दिसंबर के लास्ट तक अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे. उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें सबसे आगे निकलना है. तो हमें वर्क भी स्ट्रैटेजिकली करना होगा, राइट. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिविजन. रिवीजन में हम क्या करने वाले हैं, एक चैप्टर को लेंगे, उसको हम 2 दिन देंगे. हम एक चैप्टर को देंगे 2 दिन. उसमें हम क्या करने वाले होंगे, उसमें हम एक चैप्टर के
एक दिन हम क्या करेंगे, उसके पूरे के पूरे एक A4 साइज शीट पे सारे के सारे फॉर्मूलाज हम लिख लेंगे। उसके बाद उसी दिन हम उसके जो भी हमारे लेक्चर नोट्स में हमारे क्वेश्चन थे हम वो सॉल्व कर रहे होंगे, और जो भी हमारे PYQs हैं हम वो सॉल्व कर रहे होंगे। अब अगले दिन हम क्या करेंगे, हम जो हमारे नोट्स है वो रिवाइज नहीं करेंगे, अगले दिन हम वो फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद हम जो हमने 60 to 70 क्वेश्चन कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे के सारे जितने भी उस चैप्टर में कंसेप्ट है उनके ऊपर। तो ऐसे तुम्हारा पर्टिकुलर चैप्टर इज डन एंड डस्टेड, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो हमें क्या करना है, समराइज करना है फॉर्मूला हर एक चैप्टर का एक पेज में। अगले दिन हम क्या करेंगे, सेकंड डे पे सिर्फ वो फॉर्मूला शीट रीड करेंगे एंड वो 60 to 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तुम्हारा 2 दिन में एक चैप्टर डन एंड डस्टेड। लगभग 30 चैप्टर है, तो लगभग तुम्हें लगेंगे 60 डेज एंड 2 मंथ्स में योर होल सिलेबस इज कंप्लीटली रिवाइज। तो अगर तुम दिसंबर के लास्ट तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो मान के चलो कि तुम्हारा फेब एंड तक तुम्हारा एक बार सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा। तो तुम लगभग 50 to 60% बच्चों से आगे होंगे, क्योंकि कोचिंग में जो सिलेबस होता है ना वो मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्टिंग तक कंप्लीट होता है। तो सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट इन द हैंड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिलेबस कंप्लीशन तुम्हारे हाथ में है। तुम कहीं से भी देखो यार, इतने सारे रिसोर्सेज है, यूट्यूब से देखो, कहीं से भी देखो, सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है। आई डोंट नो एनी हाउ। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, मार्च में हम करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन। यहाँ पे हमारा हो गया रिवीजन नंबर 1। मार्च में हम कर रहे होंगे सुपर फास्ट रिवीजन, जहाँ पे हम सिर्फ यूज़ करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स जो हमने बनाए हैं। एंड आई विल बी सेंडिंग यू वन NCERT हाईलाइट्स PDF फिजिक्स की, जिसमें सारे के सारे जितना भी NCERT में लिखा है कंटेंट वो तुम्हें NCERT से नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो सिर्फ तुम वहाँ से पढ़ लेना। तो उसके बाद मार्च में हम करेंगे अपना सुपर फास्ट रिवीजन। अप्रैल में हम देंगे अपने मॉक टेस्ट और हम करेंगे उन्हें एनालाइज। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट दे देते हैं लेकिन उन्हें एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक। इफ़ यू आर गिविंग अ मॉक टेस्ट, प्लीज़ उसे हाथ के हाथ एनालाइज करो, देखो कि तुम्हारी गलती कहाँ हुई है, एंड रिवाइज द फॉर्मूला अगैन एंड सॉल्व द क्वेश्चन अगैन। उसके बाद अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। देखो कि तुम्हें ये सब चीज़ें आती हैं। अगर ये सब चीज़ें आती है तो मूव फॉरवर्ड टू वेक्टर तुम्हें आता है। कमेंट में बताना कि अगर तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हारी स्ट्रांग है या नहीं है, और अगर नहीं है तो तुम्हारा कौन सा पार्ट वीक है। उसके बाद अपने रिसोर्सेज जितना लिमिटेड रखोगे ना उतना फ़ायदा होगा यार, एंड में उतना ज़्यादा रिविजन तुम्हारा फास्ट होगा। क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी कम रखो। अपने रिसोर्सेज जितना लिमिटेड रखोगे ना उतना रिविजन फास्ट होगा। रेगुलर टेस्ट दो, मिस्टेक्स एनालाइज करो, बैकलॉग मत क्रिएट करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड्स फिजिक्स इज अ ट्रिकी सब्जेक्ट, बट वो ट्रिकी तुम्हें तब तक लगेगा जब तक तुम उसे टाइम नहीं दोगे। द मोमेंट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम ऑन फिजिक्स, तुम्हारा स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा। यू विल स्टार्ट फ्रॉम 20, 50, आई डोंट नो व्हाट स्कोर, लेकिन अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी, एक्चुअली यही तुम्हें ऐसे ही फिजिक्स को अप्रोच करना है। एंड आई कैन गारंटी यू, आई कैन बेट यू, तुम्हारे 150 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है। हर एक चैप्टर के फॉर्मूला शीट बनाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड डरो मत। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट, अपनी भी लाइफ से जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, अब सारी अवॉइड कर दो प्लीज़। मैं हर वीडियो में अपना बोलती हूँ, प्लीज़ जितनी भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है अवॉइड देम, वेदर इट्स योर फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप और कुछ भी, जस्ट फॉर 10 months, फॉर सेक ऑफ योर फ्यूचर, फॉर सेक ऑफ योर हैप्पीनेस, फॉर सेक ऑफ योर पेरेंट्स हैप्पीनेस, प्लीज़ स्टार्ट स्टडीइंग। इफ़ यू हैवेंट स्टडीड येट, अगर तुमने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। इट्स नेवर लेट टू गेट स्टार्टेड, एंड all the very best, and please subscribe the channel if you like the video. Bye.